ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचाशत्मोऽध्याय। विवाह कृत समाप्त कर शिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी देवी ने भगवती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना भी तथास्तु कहकर प्रेम से विभोर हो गई। फिर धैर्य धारण कर उसने काली को बुलाया और उसके प्यार में विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वह मैना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी। इधर पार्वती भी दीन वचन कह कर ऊंचे स्वर से रोने लगी। फिर शोक से व्याकुल हुई मैना तथा पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी समागत देवपत्नियां भी मूर्छित हो गईं। उस समय सभी स्त्रियां रोने लगीं तथा सचे अचेत होकर गिर पड़ी। योगेश्वर विदा होते हुए स्यों भी रो पड़े। जब परमात्मा सदाशिव की ऐसी अवस्था हो गई तो दूसरों का क्या कहें। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय वहां पहुँचे। उनके साथ उनके पुत्र, मंत्री तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहे बस रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा कहे वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश कर उन्हें समझाया। पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया और महामाया भी लोकाचार बस रोने लगी। पार्वती के रोने से वहाँ की सारी स्त्रियां रोने लगीं और माता, सगे संबंधी तथा भाई तो अत्यंत रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेम बस बारंबार रोने लगीं। तब ब्राह्मणों ने आकर अत्यंत आदर के साथ सबको समझाया और कहने लगे कि यात्रा के लिए आवश्यक सुखदायी लगन की बेला बीत रही है, विलंब मत करो। तब हिमालय ने मैना को धीरज बनाया और स्यों विवेक युक्त होकर पार्वती को चढ़ने के निमित्त शिविका मंगवाई। फिर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी पर चढ़ाया। माता पिता, ब्राह्मण आदि गुरुजनों ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना और हिमालय ने पार्वती का महाराज्ञी युक्त उपचार से पूजन किया और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। पार्वती ने भी अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं अन्य स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर शिविका चल दी। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर हो पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। फिर सब लोग भक्ति से सदाशिव को प्रणाम कर अपने नगर को चले आए। इधर पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिव जी पार्वती के सहित अपने स्थान पर पहुंचकर उनसे कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हें जन्मांतर का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश के वचन सुनकर हंसती हुई शिवप्रिया पार्वती बोली, हे प्राणेश, मुझे सब स्मरण है। हे भव,
इस विषय में आप मौन धारण करें। आज तो उपस्थिति कार्य है, उसी का संपादन करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अमृत के 100 गुणों धारा के समान पार्वती के वचन सुन विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिक चार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि देवताओं को नाना मनोहर वस्तुओं का भोजन कराया। इसी प्रकार विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग विधिवत भोजन कराया। इस प्रकार सभी देवगणों ने अपनी स्त्रियों के सहित नाना रत्नों से विभूषित हो भवानी पति चंद्रशेखर को प्रणाम किया। देवगण सुंदर वाणी से शिव की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की। फिर विवाह की बड़ाई करते हुए वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। पुनः शंकर को पर ब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। पश्चात में तथा विष्णु शिव को हाथ जोड़ प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले आए। इधर शिव जी भी कैलाश पर स्थित हो पार्वती के साथ प्यार करने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिव का भजन करने लगे। एताद इस प्रकार शिवा एवं शिव का मंगलदायक विवाह मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शिवा शिव के विवाह का चरित्र शोक को दूर करने वाला, आनंद बढ़ाने वाला एवं आयु तथा धन को प्रदान करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस प्रकार को नियम पूर्वक सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, वे अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करते हैं। यह अद्भुत आख्यान सुनने वालों को तथा सुनाने वालों को मंगल प्रदान करता है। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला तथा समस्त व्याधियों को दूर करने वाला है। यह आख्यान यश देने वाला, स्वर्ग एवं आयु प्रदान करने वाला, पौत्र तथा पौत्रादि संतति परंपरा को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला तथा योग और मोक्ष देने वाला है। आप मृत्यु को दूर करने वाला महान शांति कारक तथा परम कल्याण कारक है। सारे तो स्वप्न को शांत करने वाला तथा बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करने वाला है। अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सभी कल्याण कारक उत्सव के समय प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इस आख्यान के पढ़ने से आशुतोष भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल्याणकारी विवाह आदि उत्सव के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनते हैं उनके सभी कार्य अवश्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार आचार्य पंडित सुदत्त मिश्र शास्त्री गति भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।